नमस्कार दोस्तों। स्लिप डिस्क अर्थात एक ऐसी बीमारी जिसके संपर्क में कभी भी कोई भी आ सकता है। बड़े बड़े स्टार्स जैसे अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, कपिल शर्मा, ऐसे कई बड़े बड़े स्टार्स इस बीमारी का सामना कर चुके हैं। स्लिप डिस्क क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके उपाय हैं और क्या इसका इलाज है जो बिना ऑपरेशन के हम ठीक हो सकें। तो ऐसी अनेक जानकारियों के लिए मैं आया हूं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय। मेरे चैनल चित्रंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 कसुरिकाएँ होती हैं और ये कसुरिकाएँ छोटी छोटी डिस्क से जुड़ी होती हैं जो कि गद्देदार होती हैं। और यही गद्देदार जो डिस्क होती हैं वो रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती है और इसको लचीला रखती है। दोस्तों, प्रत्येक डिस्क में दो भाग होते हैं। एक आंतरिक भाग होता है जो जेली की तरह रहता है और एक बाहरी भाग रहता है जो कड़ा हार्ड भाग रहता है। झटका लगने, चोट लगने या कमजोरी के कारण यह आंतरिक भाग बाहरी रिंग से बाहर की तरफ आ जाता है। इसी को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क को अनेक नाम से अर्थात हर्निएटेड डिस्क, प्रोलेप्स डिस्क या रप्चर्ड डिस्क भी कहते हैं। डिस्क के कारण दर्द और बेचैनी रहती है, लेकिन जब कभी स्लिप डिस्क के दौरान कोई स्पाइनल नर्व दब जाए तो वो हिस्से में सुनपन आ जाता है, बहुत सीवियर दर्द होता है और कई बार तो ऑपरेशन तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो स्लिप डिस्क 3 प्रकार की होती है। ऊपर के हिस्से में हुई सर्वाइकल वाले हिस्से में तो सर्वाइकल स्लिप डिस्क, बीच वाले हिस्से में हुई तो थोरेसिक स्लिप डिस्क, बीच वाले हिस्से में हुई तो थोरेसिक स्लिप डिस्क और नीचे के हिस्से में होती है तो लंबर स्लिप डिस्क कहलाती है। जानते हैं स्लिप डिस्क होने पर क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है वो रीढ़ की हड्डी में कहीं भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और वह भी L4, L5, S1 में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लक्षणों में शरीर के एक तरफ के हिस्से में दर्द होना, हाथ से लेकर नीचे पैर तक दर्द हो सकता है। यह दर्द ज़्यादातर रात के टाइम बढ़ता है या फिर थोड़ा बहुत हिलते डुलते टाइम थोड़ी सी भी गतिविधि करते हैं और दर्द चालू हो जाता है। मसल्स में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। जिस हिस्से में यह प्रॉब्लम होती है पहले वहाँ पर दर्द होता है, फिर जलन होती है और फिर धीरे धीरे सुन्नपन, झुंझुनी आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं स्लिप डिस्क के कारण क्या होते हैं। कारणों में पहले मैं बता दूं कि ज़्यादातर यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होती है। उसका कारण होता है कि शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना, फिजिकल किसी तरह की एक्सरसाइज ना करना, खराब पोस्चर में बैठे रहना, एक ही पोजीशन में बैठे रहना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, अत्यधिक झुककर भारी सामान उठाना, शरीर को गलत तरीके से मोड़ना या झुकना, क्षमता से बहुत ज़्यादा वजन उठा लेना। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर बढ़ती उम्र में होते हैं, पर यह जरूर नहीं बढ़ती उम्र में हो या छोटी उम्र में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क के लिए अनेक तरह के उपचार किए जाते हैं और हर व्यक्ति के लिए उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपका केस कितना सीवियरिटी पा चुका है, कितना सीवियर हो चुका है, उसी बेस पर ट्रीटमेंट निश्चित किया जाता है। लगभग 90% केसेस बिना ऑपरेशन के स्लिप डिस्क के ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट करवाने से पहले ये चीज़ देख लेना ज़रूरी होता है कि डिस्क में एक ही डिस्क में प्रॉब्लम है, 2 में है या 2 से अधिक डिस्क इफेक्टेड हो चुकी हैं। इसके लिए एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, MRI या डिस्कोग्राम करने की सलाह दी जाती है। तो अब जानते हैं इसके लिए सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें नेफेलियम 30 2 बूंद रोज़ रात में लेना चाहिए। नेफेलियम 30 ml की बोतल आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। तो जब इसकी बोतल लेते हैं आप 30 ml की, तो इसकी 2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पर डालकर सो जाएं बिना पानी के। नेफेलियम 30। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्निका 200। आर्निका 200 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को। सुबह खाली पेट, रात को भी खाने से पहले लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात में। थर्ड मेडिसिन एस्कुलस हिप 30 की 2 बूंद डायरेक्ट सुबह जीभ पर खाना खाने से पहले। फोर्थ मेडिसिन कोलोसिन क्यू की 20 बूंद। कोलोसिन क्यू ले आइए और इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में डालिए। सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार लेना है। अगली मेडिसिन हाइपेरिकम क्यू।
हाइपेरिकम क्यू की 3 बूंद दवाई सुबह और 3 बूंद रात को खाना खाने के बाद आधे कप पानी में डालकर पीना है। जो पहले मेडिसिन बताई थी वो खाली पेट लेना है, और जो बाद में क्यू वाली दवाई बताई है कोलोसिंथ क्यू, दोनों टाइम खाना खाने के बाद 20-20 बूंद, और हाइपेरिकम 3-3 बूंद खाना खाने के बाद। दोनों ही क्यू वाली दवाइयों में 10 से 15 मिनट का अंतर रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X की 6 टेबलेट दिन में 3 बार चूस भी सकते हैं, हल्के से गर्म पानी से भी ले सकते हैं। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसका यूज़ करके देखिए कितने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। मैं अपनी क्लिनिक में दवाइयाँ कैसे सेट करके देता हूँ वह फिर से एक बार बताता हूँ। नेफेलियम 30 की 2 बूंद रोज़ रात में, आर्निका 200 की 2 बूंद डायरेक्ट सुबह और रात में खाना खाने से पहले, एस्कुलस हिप 30 की 2 बूंद डेली मॉर्निंग में। यह दवाइयाँ खाने से पहले की हैं। इसके अलावा कोलोसिंथ क्यू सुबह और रात दोनों टाइम खाना खाने के बाद आधे कप पानी में, हाइपेरिकम क्यू 3 बूंद सुबह 3 बूंद रात आधे कप पानी में खाने के बाद। कैलकेरिया फ्लोर 6X 6 टेबलेट दिन में 3 बार। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया है ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। चाहे पैरों में सुनपन हो, जकड़न हो, ऐसा लगता हो कि नस छोटी पड़ती जा रही है, एक ही जगह लेटे रहने पर मजबूर हो गए हों, उठने बैठने से भी मोहताज हो गए हैं, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अवश्य इन दवाइयों का इस्तेमाल करके देखें कि कितने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ हमारे अन्य वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मैंने खराटे का अंत तुरंत अर्थात पहले ही दिन में खराटे दूर होना, चेस्ट पेन होना, महिलाओं को PCOD की बीमारी होना, ब्रेस्ट कैंसर होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, थायराइड, ऐसी अनेक जानकारियाँ वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। इनका आप फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।